गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इस बार जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 2024 के लिए रीडिंग्स एंड दिस इज़ अप्लीकेबल फॉर ऑल द साइंस एंड ये जो है पार्ट 1 है वीडियो का एंड पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट एंड ज़्यादा वेट नहीं करते हैं। जो भी लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके साथ देखते हैं कि क्या क्या न्यू मैसेजेस मिल सकते हैं और वो हम एक एक करके सारे देयर आर lots of cards. Let's see what are the messages which universe is giving to us. Okay, so what I can see यहाँ पे okay, कुछ तो इमोशनल टर्मोइल जो है वो चला होगा और आई कैन सी कि जैसे रिजल्ट्स आप लोगों को चाहिए थे वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। ऑल्दो यू बोथ गाइज वांट टू कम इनटू अ रिलेशनशिप और एक नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते थे आप लोग उसके लिए, लेकिन एज यू कैन सी हियर द पेज ऑफ कप्स कार्ड, द पर्सन इज़ नॉट इन दैट कंडीशन जहाँ एक तरीके से वो अपनी चीज़ों को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे एंड समहाउ दे आर फीलिंग अ बिट स्टक्ड। उनको ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि आप आगे जाके और इस चीज़ को कैसे वो डिसीजंस ले सकते हैं। बहुत सारे बंधनों में बंधे हुए हैं। यू कैन सी हियर द 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड विच इज शोइंग कि बहुत सारे बंधन हैं। कुछ ऐसे बंधन भी हो सकते हैं जो फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, यानी कि मुझे फैमिली से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो दिखाई पड़ते हैं यहाँ पे, विच इज शोइंग कि अगर ऐसा भी हुआ था, मतलब जो पहले बहुत ठीक चल रहा था एकदम से एंड यू गाइज वर रेडी, तो अभी हमें ये तो नहीं पता कि और इस अपकमिंग ईयर में कैसे हो सकता है, यानी कि क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत साफ दिखाई देती है कि आप दोनों तो रेडी हैं, बट जो भी थर्ड पर्सन है यानी कि जो भी फैमिली के और लोग हैं वो लोग रेडी अभी के लिए तो नहीं है। ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा इन द अपकमिंग कार्ड्स कि वो आगे रेडी होंगे या नहीं। ऑल द फर्स्ट क्वार्टर जो है वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है, विच इज़ शोइंग कि फर्स्ट क्वार्टर में काफ़ी चीज़ें लगेगा कि सब कुछ पॉसिबल है, हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर बाद में जाके सिचुएशंस में थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी क्योंकि एकदम से आपने बताया है और एकदम से बताने के बाद में वो चीज़ एक बोल सकते हैं कि जो कंडीशंस तो नहीं लेकिन थोड़े से सर्कमस्टांसेस की वजह से वो इंसान जो है, आपके जो पर्सन है, वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। दोनों तरफ से हो सकती है ये बातें, आपके पार्टनर में से किसी के भी से तरफ से ये चीज़ आ सकती है, तो उस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। द थर्ड वन इज़ 4 ऑफ सोर्ड्स विच इज शोइंग कि जिसकी भी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से जब ये परेशानी आएगी, आप जो भी ये वीडियो देख रहा है और उसमें आप जो भी अपने पार्टनर को अभी जिसके भी साथ रिलेशनशिप में है जहाँ से बात नहीं बन रही होगी, तो जो दूसरा वाला पार्टनर है यानी कि आप हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, वो काफ़ी स्कम्बर्ड फील कर रहे होंगे। मे बी वन ऑफ द रीज़न आप इसको देख भी रहे हैं कि यार एट द एंड रिजल्ट क्या निकलेगा इस रिलेशनशिप का, कि आप उस सही मोड में जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बिकॉज सिर्फ चलते चले जाना या फिर सिर्फ उस तरह से चीज़ों को ना उतना आगे बढ़ा पाना और फिर उस मोमेंट में जाके छोड़ देना, हो सकता है बहुत से लोगों का हो सकता है बहुत टाइम से रिलेशनशिप चल रहा हो। और मोस्टली जो साइंस हैं, कैंसर साइंस हैं, या ये काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। एकदम से अगर कुछ नहीं हो रहा है फिर उन्होंने खुद को छुपा लिया एंड दे जस्ट वांट टू हाइड समवेयर वेयर नोबडी कैन सी इन दिस होल वर्ल्ड। बट ठीक है, वो सब चीज़ होती है। उसके साथ में इस अभी जो आपके साथ हुई होगी वो ये चीज़ भी है कि प्रोफेशनल फ्रंट भी उतना अच्छा नहीं चल रहा होगा जितना आपने सोचा था कि उतना अच्छा चल सकता है, बट उतना है नहीं। मतलब एक तरीके से मज़ा नहीं आ रहा है कि आपने सोचा नहीं था ऐसा कि ऐसे भी हो सकता है। और प्रोफेशनल फ्रंट से भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पर्सनल फ्रंट से भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अभी हमें कुछ और मैसेजेस देखने की ज़रूरत है जिससे कि ये क्लैरिटी अपने को यूनिवर्स से मिल पाए कि जो अपकमिंग ईयर है उसमें जो 2024 है वो आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, यानी कि उसमें आपके लिए और क्या क्या नई चीज़ें आने वाली हैं, आप लोग क्या चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं, आपको कौन से साइंस हैं जो आपको दिख सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप अपने आप को कनेक्ट करके चीज़ों को देख सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग टेकिंग सम न्यू कार्ड्स। एक तरीके से मैसेजेस जब तक सारे हम इंटर कनेक्ट करके नहीं पढ़ सकते, हमें वो चीज़ समझ नहीं आएगी। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि और क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती है। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ कार्ड्स विच आर
लाइक आई कैन नॉट ड्रॉ ओनली वन कार्ड, यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स गिरे हैं और हम बिल्कुल मैसेजेस लेंगे कि और क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं और एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ठीक है, सिचुएशन से भागने वाली चीज़ है, लेकिन एक बहुत सुंदर कार्ड आया है यहाँ पे। आई जस्ट वांट टू टेल यू दीज कि इन कार्ड्स के क्या मतलब हो सकते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का है, मतलब योर पर्सन इज गोइंग नो वेयर। ठीक है, नो मैटर कितनी डिफिकल्टी आने वाली है, वट आई कैन सी कि इस रिलेशनशिप की जो आउटकम जो 2024 में आप लोगों को मिलने वाली है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप लोग इतना काम करेंगे। पहले तो एक पॉइंट ये भी आने वाला है, ये भी मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये पॉइंट ये भी आने वाला है इस रिलेशनशिप में कि आप लोगों को लगेगा कि यार दिस इज़ नॉट वर्किंग एंड वी शुड डू समथिंग एल्स, यानी कि हमें कुछ और ऑप्शंस देखने चाहिए। यू ऑल्सो गो एंड लुक समवेयर एल्स एंड आई ऑल्सो गो एंड लुक, आई एम ऑल्सो गोइंग टू लुक समवेयर एल्स। ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसे सोचने में आएगा और दोनों के लिए ही आने वाला है। लेकिन डिफ़िकल्टी कितनी भी हो, जो यहाँ पे आउटकम है वो मैं पहले बता दे रही हूँ क्योंकि मुझसे अभी कंट्रोल नहीं हो रहा इस चीज़ को लेके, कि जो आपकी आउटकम है वो बहुत अच्छी आने वाली है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके साथ यूनिवर्स की एनर्जी है और जो भी आप चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपने एक सपना देखा था इतने टाइम से, या फिर आपने वो चीज़ जब आप इतने टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे और जो ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया है उसमें आपको 360 डिग्री चेंज किया है, तो अभी आपको यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम मिलने वाले हैं। इन दैट केस जहाँ पे फीलिंग्स एक्सक्लूसिव हैं, यानी कि फीलिंग्स जो हैं वो म्यूचुअल हैं, यानी कि आप दोनों ही एक जैसी चीज़ें देखते हैं, यानी कि आप दोनों ही एक जैसी चीज़ों को इस रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन ओनली इट्स पॉसिबल। दूसरी चीज़ आप देख सकते हो कि ठीक है प्रॉब्लम्स आने वाली हैं पर्सनल फ्रंट पे भी और प्रोफेशनल फ्रंट पे भी, जिसकी वजह से एक बीच में एक दीवार बन सकती है, बीच में एक ऐसी चीज़ क्रिएट हो सकती है जिसकी वजह से लग सकता है कि यार अभी कुछ भी वर्कआउट नहीं करने वाला। बट एक्चुअली ऐसा होने नहीं वाला है। आप देखोगे कि सेकेंड क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में बहुत खुशी एकदम से एक्साइटेशन की वजह से, और कुछ भी कह सकते हो, बहुत कुछ ऐसा लगने वाला है कि यार वाह सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर एकदम से लगेगा यार कुछ तो ठीक नहीं चल रहा। सोचा तो ऐसा था कि ऐसा ऐसा चलेगा बट चीज़ें तो काम नहीं कर रही हैं। लाइक जैसे जैसे एंड आता जाएगा आपको ऐसा लगेगा नहीं यार नहीं काम कर रहा, बट देन एकदम से सेकंड क्वार्टर में जंप आएगा कि आप सिचुएशन से भाग रहे होगे, आपको लग रहा होगा नहीं कुछ चीज़ें नहीं होने वाली है, कुछ भी नहीं होने वाला है। व्हेन यू आर थिंकिंग लाइक दैट, मतलब जब आप बिल्कुल एंड टर्मोइल पे पहुंच चुके होगे, जब आपको लगेगा कहीं से कुछ भी नहीं बन रहा है, तब ही आपके साथ ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फीलिंग्स में चेंज आएगा, आपको ऑप्शंस जॉब के भी मिलेंगे, आपको ऑप्शंस और आपको आपके रोमांटिकली भी मिलेंगे, यानी कि कहीं और से भी ऑफर्स आ सकते हैं। बट मैंने बोला जैसे कि अगर आपका जो फीलिंग्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के लिए सेम चीज़ें फील करते हैं, उस कंडीशन में ये चीज़ होगी कि आप लोग फिर से क्लोज आएंगे एंड देन यू गाइज विल रिकॉइल एंड रिकलेक्ट द थिंग्स एंड फिर आप लोग फिर से एक बार ट्राई करोगे और वो चीज़ आपको दिखाई देगी। यहाँ पे जो टेम्परेंस का कार्ड भी दिखाता है यार चीज़ें एक तरफ से नहीं है, चीज़ें दोनों तरफ से हैं। अगर यू विल ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स, यू विल मैनिफेस्ट द थिंग्स, तो आप देखोगे कि इट विल टेक 4 to 5 months 6 months जो भी आपका 2024 है उसमें आपको लगेगा, बट उसके बाद में जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं, यानी कि सारी चीज़ें। बिकॉज आप यू कैन सी द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड विच इज़ शोइंग कि आपने अपनी जितनी एनर्जी से लगा के अपनी सब कुछ मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलेगा, एंड उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, ना कि नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचना चाहिए। बट ऑल्दो बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो वो चीज़ें तो आने वाली हैं विच इज़ फाइन, कि चीज़ें तो आएंगी, लेकिन आपको उसके साथ में पॉजिटिव भी रहना है। और साथ के साथ में ये चीज़ भी देखनी है कि अगर जो अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जितना आपने यहाँ पे डिप्रेशन लिया है, जितना आप सोच रहे हो कि और चीज़ें हमें यहाँ से मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, उस चीज़ के बारे में आपको और क्या इंटर रिलेटेड चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए विद इन दिस ईयर, वो मैं आपको और क्लियर करूँगी कि और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके पास चीज़ें ध्यान रखने के लिए नहीं है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इस बार क्या हो रहा है कि कार्ड्स ऐसे पॉप आउट हो रहे हैं। सो व्हाट आई कैन से नाउ, सो यू बोथ लाइक, मुझे पहले ये लगा था शुरुआत में कि आपकी जो फीलिंग्स हैं हो सकता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, और बहुत पॉइंट तक ऐसे हो सकता है कि ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल हो, यानी कि सिर्फ एक ही बंदा उस तरीके से सोच रहा है, दूसरे इंसान को इतनी फीलिंग्स नहीं है। बट इफ आई कैन सी योर
10 ऑफ कप्स की कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, विच इज शोइंग द मोस्ट अटमोस्ट सेंशुअल एनर्जी ऑफ दिस रिलेशनशिप कि you guys cannot live without each other and these feelings are exclusive and these feelings are mutual. तो यहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है कि सिर्फ एक तरफा चीज़ें तो नहीं है, एंड जितना सिर्फ लग नहीं रहा है बिकॉज एक पर्सन चीज़ों को दिखा नहीं पा रहा है, एक पर्सन शो नहीं कर पा रहा है, बट दूसरा जो पर्सन है वो दिखा रहा है कि दिखाने का मतलब है जस्ट वॉन्ट टू सी कि कुछ देयर आर सम पीपल हु जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, तभी उन्हें लगता है कि यार वो चीज़ें अपनी लाइफ में कर पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं, बिकॉज हर एक पर्सन का अपना एक तरीका होता है चीज़ों को शो करने का, एक्सप्रेस करने का, फीलिंग्स को दिखाने का। तो यहाँ पे दिखता है कि दोनों तरफ से फीलिंग्स एक्सक्लूसिव हैं। इट इज़ जस्ट कि एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्रिबिंग कर रहा है बिकॉज उन्हें उतना शो करना नहीं आता है, उन्हें जब एक बार चोट लगती है तो वो अंदर छुप के बैठ जाते हैं। और बहुत ज़्यादा जो इसमें साइन हो सकता है, ये वाटर साइंस हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को छुपा लेते हैं एकदम से, और जब एकदम एक्सप्रेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल होके सब कुछ एक्सप्रेस करते हैं। देन यू नीड टू टेल देम टू शट अप इन अ पर्टिकुलर वे, इन दैट वे कि यार अभी रुक जाओ थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करते हैं और चीज़ों को धीरे धीरे लेकर चलते हैं। समटाइम्स बैलेंस करना फिर वहाँ पे वो प्रॉब्लमेटिक होता है बिकॉज फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ वेरी मच हाई, बहुत ज़्यादा ही है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आप कितना भी उसको ट्राई करो आप बैलेंस करने का, वो ओवरफ्लो होगी, चाहे इन अ पॉजिटिव वे चाहे इन अ नेगेटिव वे। सो दैट्स वन ऑफ द रीज़न आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन आई कैन से कि अगर आप लोग किसी चीज़ पे स्टिक रहते हो और दोनों लोगों की तरफ से ही वो सब चीज़ें आती हैं कि हमने तो यही चीज़ करनी है, यानी कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड विच इज शोइंग दैट यू बोथ आर इमेजिनिंग द फैमिली टुगेदर एंड यू बोथ वांटेड, तो आप लोगों की जो फैमिलीज़ भी हैं वो बिल्कुल मानेंगी। अभी क्या है कि हमने बात की उन लोगों की जो रिलेशनशिप में रहेंगे और उनके साथ क्या क्या कंडीशंस आ सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। बट अभी मुझे बात करना है उन लोगों के बारे में कि जो लोग सिंगल होंगे उनके साथ क्या क्या उनको क्या क्या मिल सकता है, फिर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशनशिप में चल रहे हैं उनके साथ कि अभी भैया उनको भी तो चाहिए ना कि हो सकता है कोई इंसान है और उनकी एनर्जी मिल रही है, तो उनसे आप लोगों को क्या प्रॉपर एनर्जी मिल रही है। लेट्स सी कि क्या होता है। ओके, जजमेंट का कार्ड आया है, मतलब कि बहुत प्रॉपर सी बात है कि अगर आप लोग सिंगल हैं या फिर एक सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में जहाँ पे एग्जैक्टली यू आर डीलिंग विद समथिंग कि एक बार ब्रेकअप हो चुका है एंड समथिंग एल्स, और ये इंसान आपको कहीं बिट्रेल कर रहे थे या चीटिंग कर रहे थे, तो जजमेंट मिलेगा। इट मीन्स इट विल कम इन फेवर ऑफ यू हूसोएवर इज़ वाचिंग दिस वीडियो, बिकॉज ये आपके लिए ही ज़्यादा मैटर करते हैं। सारी एनर्जी जो जितनी भी आ रही है वो आप ही के लिए आ रही है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, विल यू गो अहेड इन दिस रिलेशनशिप और आप कुछ और ढूंढोगे या नया ट्राई करोगे, आप क्या करोगे, तो वो चीज़ भी देखने वाली है। लेट्स सी दीज टू कार्ड्स बिकॉज ये आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे भी दिखाई देती है दो चीज़ें, डेथ और रीबर्थ की कार्ड है, यानी कि देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ इनटू दिस रिलेशनशिप, या फिर यू विल मूव ऑन। जो चीज़ें हैं वो आप ऑब्वियसली अपने अंदर लेके जाओगे, ठीक है। जिन लोगों का भी सिचुएशनशिप है, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी में स्कम्ड हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। यू आर गोइंग टू भी एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आएगा, जो भी आपका रिकॉइल का फेज़ चलेगा, जहाँ पे आप अपने आप को हील करोगे बिकॉज यू हैव टू। डेथ और रीबर्थ का कार्ड है, जजमेंट मिलेगी, उसके बाद में आपको रीबर्थ के फेज़ में जाना है। देयर विल बी सम फीलिंग्स, यहाँ पे आपको अपने आप को हील करने में थोड़ा टाइम लगेगा, एंड हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो, आपने इतना एक्सपेक्ट ना किया हो, बट जितना टाइम लगने वाला है वो आप अपने आप को दो, बिकॉज दैट इज़ हाउ तुम जो है अपनी चीज़ों के साथ या फिर अपने और चीज़ों के साथ अच्छा ही कर पाओगे। नहीं तो यार फिर सिचुएशनशिप ऐसी आ जाती है कि यार नहीं हो पाती है कुछ चीज़ें, और वो फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है इन दैट केस कि यार आप हील नहीं हुए हो एंड देन फिर यू विल जंप इनटू सम रिलेशनशिप और समथिंग एल्स, देन इट्स अ प्रॉब्लम। बट यहाँ पे जो साइंस दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं कि यहाँ पे आपको जजमेंट पक्का से मिलेगा, वो आपके फेवर में होगा। डेथ रीबर्थ का कार्ड है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप उस चीज़ से मूव ऑन कर पाओगे, और कुछ इमोशनल साइंस आपके बीच में रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ के लिए एक अच्छा जो हिंट्स है वो मिलेंगे। अभी देखते हैं कि यहाँ पे और क्या मिला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेस
मिल सकती है आपको। प्रोफेशनल मतलब एक होता है ना कि आपको एक फ्रंट से कुछ चीज़ जो है वो गई है, बट आपके लिए और फ्रंट अभी जो है वो बंद नहीं हुए हैं, सो यू नीड टू सी दैट पार्ट। I just want to receive some other messages as well. So there is a card which has popped out, which is Five of Wands, which is also a good card, which is showing काफ़ी हायर सक्सेस की तरफ जाने का। मतलब एक होता है ना कि आप वहाँ से निकले और आपको दिस इज ऑल्सो वेरी गुड कार्ड, ठीक है। तो बहुत चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिल सकती हैं। एक तो ये कि आपका जो मनी की तरफ से यानी कि जो धन है वो आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, बिकॉज आप अपने को उस तरह से उसमें झोंकने वाले हो, मतलब पूरी तरह से आप बहुत डिटरमाइन होने वाले हो टूवर्ड्स योर करियर, ठीक है। तो जब वो चीज़ आप करने वाले हो उससे आपको कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ 5 of Wands का कार्ड है, प्रमोशन मिलेगा और एक बहुत सक्सेस मिलोगे, आप बहुत ऊपर पहुँचोगे। कोई आपको अगर एक तरीके से लोग आपका लेग पुल करने की भी कोशिश कर रहे होंगे, लोग आपको धोखा देने की भी कोशिश कर नहीं पाएंगे, बिकॉज नाउ यू आर ऑलरेडी हील्ड, यू आर प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स एंड आपकी लाइफ में चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी इन अ पॉजिटिव वे। एंड देन आफ्टर यू आर गोइंग टू गेट द सक्सेस इन योर करियर, लाइक प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत अच्छा करने के बाद जो भी आपको चाहिए वो आप करने के बाद, मतलब इवन मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि नो मैटर वॉट, अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे होंगे वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलेगी इन द 2024। तो वो चीज़ यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देती है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फिर ये दिखाता है कि प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत स्ट्रांग होने के बाद यू आर गोइंग टू मीट समबडी जिसके साथ जो आपका रिलेशनशिप होने वाला है वो टेम्प्ररी नहीं होगा, परमानेंट होगा, बिकॉज आई कैन सी द 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड विच इज शोइंग कि उस जो इसकी जो रिजल्टेंट होगी वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एंड हर तरह से फुलफिलिंग होगी, जिसमें आपको एक जो आपने हमेशा से मैनिफेस्ट किया होगा, जो हमेशा से आपको एक रिलेशनशिप चाहिए होगा जिस फ्रंट पे, वो उस तरीके की आपकी रिलेशनशिप होगी और काफ़ी अच्छी न्यूज़ मिलेगी। और मुझे भी मोस्ट पॉसिबली इसमें जो भी आपको नया जो आपके साथ में जो इंसान आएंगे बहुत पॉसिबल है कि वो मिड ऑफ जुलाई और मिड ऑफ अगस्त तक आपके साथ एंट्री मिल जाए, क्योंकि तब तक आपको जो है ये सब समेटना है जो आपने अभी तक आपके साथ हो रहा था और चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ रहा था। अभी क्या अपने को एजुकेशनल फ्रंट पे यानी कि कुछ लोग बहुत एजुकेशन में ट्राई कर रहे होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है और करियर में फॉरेन में जाना है या फिर कुछ और करना है, तो वो सब के लिए भी आप सोच रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे। तो उसके लिए मुझे कुछ रीडिंग्स देखनी है, कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस देखने हैं एंड देन वील सी कि आपके अब हमने एंजल कार्ड्स में वो मैं सबसे लास्ट में करने वाली हूँ, वहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स एंजल्स आपको क्या देते हैं। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड पूरा होल मैसेज, बिकॉज आप बीच में से देखोगे कहीं और से शुरू कर दिए, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, यू विल नॉट कनेक्ट थ्रू आउट द वीडियो। देन फिर आपको हो सकता है बीच में फ्रंट में चीज़ें समझना है कि यार एग्जैक्टली क्या हुआ था और एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए। तो एंजल्स के मैसेजेस जो है वो हम लास्ट में देखेंगे, बट नाउ अभी मुझे देखना है कि करियर फ्रंट पे या फिर जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं या फिर जो लोग कुछ और ट्राई करना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, उनके लिए मनी में और उनके लिए कैसे सक्सेस रहेगी इन द 2024। सो वी आर गोइंग टू सी। अभी उसके लिए मैं कार्ड्स शफल करने वाली हूँ और वही कार्ड्स हम देखने वाले हैं।